7 महीने, आप इस पे डेप लगाएंगे 7 महीने, पर मंथ का डेप तो आपको पता है इतना लग रहा है, आप यहाँ पे लिखेंगे 7। कितने मंथ आपने यूज किया इसका? 7 मंथ। अब 7 मंथ का डेप इस पे कितना लगेगा, उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर मंथ के डेप का सेल एड्रेस और मल्टीप्लाई कर देंगे यूज मंथ, एंटर करेंगे तो 7 महीने में कितना डेप लगेगा? 5833। ये डेप यहाँ पे निकल आएगा, इतना निकालेंगे। अब अपन इसको सेल करेंगे तो यहाँ पे आप निकालते हैं सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आप निकालेंगे सेलिंग प्राइस। आपने फर्नीचर परचेज किया 70,000, 7 महीने इसका यूज किया, 7 महीने यूज करने के बाद इस पे डेप इतना आप ला देंगे। अब इस पे डेप लाने के बाद ये फर्नीचर कितने में सेल होना चाहिए, उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस, इसमें आप माइनस कर देंगे यूज मंथ डेप, जितने महीने आपने यूज किया है उतने महीने का डेप का जो अमाउंट कितना था 5833, ये आप इसमें से माइनस कर देंगे, एंटर करेंगे। अभी अपने फर्नीचर जाना कितने में चाहिए? 64,160, और यहाँ पे आप निकालेंगे नेट सेलिंग प्राइस, जितने में आपका ये फर्नीचर सेल हो रहा है। आपने सामने वाले पर्सन से बोला आपको सेल कितने में करना है? 64,000, जाना कितने में चाहिए? 64,167, लेकिन सामने वाले पर्सन आपसे ये 63,000 में परचेज कर रहा है, कितने में ले रहा है? 63,000। ये क्या हो जाएगी इसकी नेट सेलिंग प्राइस, जितने में ये फर्नीचर आपका सेल हो रहा है। होना कितने में चाहिए तो इतने में, लेकिन जा कितने में रहा है? इतने में, तो ये हो जाएगी इसकी नेट सेलिंग प्राइस। अब आप यहाँ पे निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आपको इस फर्नीचर पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं नेट सेलिंग प्राइस का सेल एड्रेस माइनस सेलिंग प्राइस, एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट निकल आएगा। अगर अमाउंट माइनस में आ रहा है नेगेटिव है मतलब लॉस है, प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट है। अभी अमाउंट माइनस में जाना चाहिए था 64,167, गया कितने में? 63,000, मतलब 1,167 का लॉस है। अब इतने में अभी आप लोग कोई डाउट हो तो पूछिए, कर लेंगे इतना पूरा, इतने में कोई डाउट है? एंट्री बता दें इसकी टैली में। अब अपन चलते हैं टैली। आपने फर्नीचर परचेज किया था, आपने कल फर्नीचर परचेज किया था, अभी आप बैलेंस शीट पे जाके बी प्रेस करेंगे, फिर आप फिर असेट पे जाएंगे। देखिए 70,000 तो खरीदा, फर्नीचर कितने का है अपने पास? 70,000, परचेज कर लिया था। अगर आप नगद संपत्ति खरीदेंगे तो पेमेंट वाउचर, उधार खरीदेंगे तो जनरल वाउचर। अब फर्नीचर अपन ने परचेज कर लिया, अब आपको क्या करना है? उस पर डेप लगाना। तब आप यहाँ पे वाउचर एंट्री के लिए बी प्रेस करते हैं, डेप नहीं, नॉर्मल वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर नहीं, अकाउंटिंग वाउचर के लिए आप भी प्रेस करेंगे, एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर, डेप की एंट्री करेंगे F7 से जनरल वाउचर, बाय में आ जाएगा डेप, अल्टर प्लस सी से डेप का लेजर बना देंगे, डेप अकाउंट, डेप अकाउंट अंडर में आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव कर देंगे। अब इसमें आप अमाउंट कौन सा डालेंगे? यूज मंथ डेप वाली, अपन देखा ना 7 महीने इस पे यूज किया तो डेप कितना लग रहा है? 5,833। आप इसमें अमाउंट कितना डालेंगे? 5,833, और 2 में आ जाएगा उस संपत्ति का नाम जिस पे आप डेप लगा रहे हैं। फर्नीचर पे लगा तो 2 में आ जाएगा फर्नीचर, एंटर करके सेव कर देंगे। एंट्री जनरल वाउचर करेंगे, बाय में डेप, 2 में फर्नीचर, एंटर करके सेव। फर्नीचर परचेज कर लिया, उस पर डेप लगा दिया, अब अपन इसे सेल करेंगे। सेल करने की, अगर आप इसे नगद बेच रहे हैं तो एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि फर्नीचर जा रहा है और केस आ रहा है। अगर आप उधार बेच रहे हैं तब एंट्री करेंगे जनरल वाउचर। अपन इसको नगद बेच देते हैं, आप एंट्री करेंगे F6 से रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि फर्नीचर जा रहा है और केस आ रहा है, तो 2 में आ जाएगा फर्नीचर। अब आप इसमें अमाउंट कौन सा डालेंगे? नेट सेलिंग प्राइस, जितने में ये फर्नीचर आपको जा रहा है, कितने में जा रहा है? 63,000। आप इसमें अमाउंट डालेंगे 63,000, और बाय में आ जाएगा केस, अपने पास केस आ रहा है, नगद बेच रहे हैं आप तो केस आ रहा है और फर्नीचर जा रहा है,
तो बाय में आ जाएगा केस 2 में फर्नीचर, एंटर करके सेव कर देंगे। अब आपने ये फर्नीचर परचेज किया, इस पर डेप लगाया और इसे सेल कर दिया। अब आप एस्केप से बैक जाएंगे, आप बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे। अब आप फिर असेट पे जाएंगे और यहाँ पे आप फर्नीचर चेक कीजिए। अभी फर्नीचर बताओ, फर्नीचर अभी भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि अपन को इस पे इतने अमाउंट का लॉस हुआ। आप जब तक इसमें लॉस की एंट्री नहीं करेंगे जब तक आपका फर्नीचर यहाँ पे शो कर पाएगा, जबकि फर्नीचर तो अपन ने पूरा सेल कर दिया। अब आप क्या करेंगे, वाउचर एंट्री के लिए बी प्रेस करेंगे और लॉस की एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर। बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसका लेजर पहले से बना होता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। कितना लॉस हो रहा था, 1167, ये था, ये अमाउंट आप इसमें डाल देंगे। और 2 में आ जाएगा उस संपत्ति का नाम जिसपे आपको लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है, फर्नीचर। एंट्री हो जाएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस और 2 में आ जाएगा फर्नीचर, एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप एस्केप से बैक जाएंगे, अब आप बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करते हैं, फिर एसेट पे जाएंगे तो फर्नीचर आपका यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि अपन ने पूरा सेल कर दिया। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछो। जब भी आप कोई संपत्ति परचेज करते हैं, संपत्ति खरीदने से लेकर बेचने तक आप उस पर 4 एंट्री करते हैं। पहले परचेज करने की, फिर डेप की, फिर उसे सेल करने की, फिर आपको उस पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अभी अपन जो उस पर लॉस हो रहा था तो आपने एंट्री किस में की, जनरल वाउचर में। प्रॉफिट होगा तब भी आपको एंट्री किस में करना है, जनरल वाउचर में। सिर्फ जब लॉस होता है तो बाय में आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस और 2 में उस संपत्ति का नाम। लेकिन अगर इस पे आपको प्रॉफिट होगा तो बाय में आएगा संपत्ति का नाम और 2 में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है, जितने भी लॉस होते हैं वो सब बाय में आते हैं और प्रॉफिट होता है वो 2 में आता है। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो बाय में आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तब बाय में आप लिखेंगे उस संपत्ति का नाम जिसपे आपको प्रॉफिट हो रहा है। अभी अपन अमाउंट 1 से डाल देते हैं और 2 में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 2 में आ जाएगा प्रॉफिट और बाय में संपत्ति का नाम। हमें इतने से डाउट है तो पूछ लीजिए। चल रही है इतना।